नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। सब्सक्राइब करें लोक टॉक्स चैनल को प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए एंड लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। टॉक का टाइटल है हाउ टू बी सीरीन टू एड्रेस योर फियर और वरीज। अपनी चिंताओं या अपने डर घबराहट को हम कैसे एड्रेस करें, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी कैसे डेवलप करें। आप सबने एक शब्द पिछले 15-17 महीने में सुना है, वो है इम्यूनिटी, जिसके बारे में फिजिकल इम्यूनिटी बारे में चर्चा होती है। आयुष मंत्रालय का काढ़ा पीने से इम्यूनिटी मिलती है, इसकी तमाम सारी बातें आपने सुनी हुई हैं। आज एक नई बात हम कर रहे हैं, वो है साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, और वो क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं ये सीरीन शब्द क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले। अच्छा, कोई ये बताना चाहेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा फियर किस चीज का है? द इंटेंस फियर, किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है सबको? नंबर 1 कॉज ऑफ योर फियर, व्हाट इज दैट? चैट बॉक्स में कोई डालना चाहेगा? व्हाट इज दैट? व्हाट इज द कॉज ऑफ फियर? यस, हिना ललवानी जी, 10 on 10. Cause fear of death is stands number 1. Fear of failure, yes, but fear of death stands number 1. ठीक है। और जिसने इस स्थिति को समझ लिया, एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कही हुई है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इनके साथ 2 इवेंट और है लिखी हुई। जिसका जन्म हुआ है वो बीमार भी पड़ेगा, जो बीमार भी पड़ेगा, और वृद्ध अवस्था भी आएगी, और उसकी मृत्यु भी होगी। ये 4 इवेंट्स निश्चित रूप से हम सबके होने हैं। अगर हमने ये पॉइंट समझ लिया है भगवत गीता का, श्री कृष्ण भगवान का ये उपदेश आपने समझ लिया है, तो कोई कारण नहीं है कि आपको डर लगे। तो आपका नंबर 1 कॉज ऑफ फियर आज हम एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो इतनी त्राही मची हुई है, घबराहट मची हुई है, पैनिक मचा हुआ है, ये सब पैनिक उसी फियर ऑफ डेथ के कारण है। ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, लेकिन फियर ऑफ डेथ इज नंबर 1 एंड नंबर 2 इज पब्लिक स्पीकिंग। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, अपन आगे चर्चा करते हैं। और इससे पहले सबसे पहले अच्छा एक और स्थित प्रज्ञ को मैं पहले क्लियर कर दूं। कोई अगर डॉक्टर है यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, तो वो मेरी इस बात को कोरिलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा एक मेडिकल साइंस के आधार पर भी मैं इसको समझा देता हूँ। हमारे शरीर में 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक इज लाइक ऑटोमेटिक मोड, और सिंपैथेटिक इज अ लॉट व्हिच वी क्रिएट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम जब स्टिमुलेट करते हैं, या जो हम डर फियर जो हम क्रिएट करते हैं, पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए कि हम डर हम क्रिएट करते हैं। ये एक ख्याल है, ये एक थॉट है, ये क्रिएट करते हैं। और ये कितना महत्वपूर्ण है आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड, तो इसको ऑप्टिमाइज करना बेहद जरूरी है, ये बात हमको समझना चाहिए। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे जब हम जीते हैं तो वो एक ऑटोमेटिक मोड है। जिस प्रकार से आपने खाना खाया तो पचाना आपकी जिम्मेदारी है नहीं, आप खाना खाएंगे, पाचन क्रिया अपने आप चलेगी, आपकी सांस अपने आप चल रही है। आप लंबी लेंगे, गहरी लेंगे, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सांस लेना एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ऐसे मेजॉरिटी सिस्टम हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम संभालता है। सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत सारी अपनी मनमानी करवा सकता है। आप थोड़ी सी घबराहट में आए, आपका हार्ट रेट बढ़ा देगा। इस तरह की तमाम सारी चीजें जो है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब सिंपैथेटिक सिस्टम कराता है। और ये जो हम योग या मेडिटेशन, या एक और बहुत मजेदार पॉइंट, एक प्रश्न आया था
कि ये हम जो योग करते हैं, एक्सरसाइज हम करते हैं, इसमें जो सांसों का समावेश है कि कब लेना है कब छोड़ना है, यही इसके ऊपर जो हम ध्यान देते हैं, रेस्पिरेशन पे हम जो ध्यान देते हैं, वही आपको मेडिटेशन का हिस्सा है। वही आपको एक चीज को फोकस करने का मौका देता है, और आपको न केवल फिजिकल एडवांटेज होते हैं, आपको मेंटल एडवांटेजेस और बहुत सारी चीजों से आप मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है, इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको इंग्लिश में समझाने का प्रयास करूं, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड इज नोन एज स्थित प्रज्ञ। We all live in sympathetic states with periods of anxiety and depression. Always, कभी भी जरा सी बात से हम परेशान हो जाते हैं, एकदम रिएक्ट करने लग जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये तमाम सारी चीजें जो है सिंपैथेटिक सिस्टम है। इन भगवद गीता कृष्ण has described स्थित प्रज्ञ। ये जो शब्द मैंने लाया है तो भगवद गीता के रेफरेंस से ही लाया है। What is it? It is a state of mind, मानसिक अवस्था है, where both loss and gains does not affect an individual. मुझे हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति जब हमारी आ जाए, वो स्थिति को हम कहेंगे स्थित प्रज्ञ। बचपन से हमारी मेंटल कंडीशनिंग हो जाती। वो मेंटल कंडीशनिंग है कि आपने टॉपर बनना है, आपने मार्क्स अच्छे लाने हैं, स्पोर्ट्स में भी जीतोगे नहीं तो किसी काम के नहीं हो। इन तमाम बातों से आपकी एक मेंटल कंडीशनिंग बना दी जाती है। वो सही है गलत है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन एक एडल्ट अवस्था आने के बाद आप जब एक जॉब कर रहे हैं, परिवार में हैं, आपके बच्चे भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ अच्छा है जीवन, लेकिन उसके बाद भी हमारा वही एटीट्यूड उस मेंटल कंडीशनिंग के कारण बना रहता है, और यहीं से सारी परेशानियां और यहीं से सारी एक एंजाइटी, डिप्रेशन की शुरुआत होने लगती है, क्योंकि हम इन सब चीजों को क्रिएट करने के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यही एक सही जीने का तरीका है। आइए इसको आगे हम और समझते हैं। इसमें हम इक्विलिब्रियम बना पाए, अगर इसको बैलेंस आउट कर पाए, तो जिसे कहें कि लाइक वी आर हैप्पी टू सी थिंग्स थ्रू, जो चीज जैसी है। कल एक बहुत मजेदार, मैंने मेडिटेशन के बारे में जो पूछा था, तो बहुत मजेदार बात कही थी कि मेडिटेशन हमको चीजों को एज इट इज देखने के लिए हमको सिखा देता है। बिल्कुल सही कहा था जिसने भी उत्तर दिया था, मेरे हिसाब से 10 on 10 है। यही स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य है कि चीजों को आप एज इट इज देखने का प्रयास करें, चीजों को समझने का एज इट इज प्रयास करें, अपने माइंड से उसमें एडल्ट्रेशन ना करें। So we are happy to see the things through when going is good, but in trying times, ये जो हमारी जो कोरोना की जो 17-18 महीने से जो लड़ाई चल रही है, ये हमारी एक तरह से trying times है। Our happiness just disappears, and it is here that a balance is required to be maintained. ऐसे समय में अगर आप अपने आप को सही स्थिर बना पाए कि ना तो इतने ज्यादा दुखी हैं कि डिप्रेशन से सुसाइड करने का दिल कर रहा है, ना तो इतने ज्यादा इलेटेड हैं खुशियों में, ये अगर आप अपने आप को मेंटली स्टेबल कर पाते हैं, उसी परिस्थिति को हम द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल इक्विलिब्रियम, उसी परिस्थिति को कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। आइए हम आगे समझते हैं, और यहां तक इन चीज को हम क्लियर कर चुके हैं, आगे बात करते हैं। अभी ये जो मैंने एक सीरीन शब्द डाला इसमें, व्हाट इज सीरेनिटी? द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल एंड अनट्रबल्ड। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। अभी आपने डॉक्टर भरत रावत को सुना था संडे के दिन, ये उन्हीं की लाइन है, अ पीसफुल फियर फ्री हर्ट इज मोर लाइकली टू बी अ डिसीज फ्री हर्ट। तो ये केवल ऐसे ही नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जिंदगी, आपको जिंदगी को समझने के लिहाज से कि ये सीरेनिटी या सीरीन या पीसफुलनेस, मेंटल काम, ये होना कितना महत्वपूर्ण है।
इसकी कोई डिक्शनरी मीनिंग के बारे में समझ लेते हैं। कई बार लोगों को लगता है यार ये सीरेनिटी क्या बात है, क्या नया शब्द लेकर के आए हो, क्योंकि उन्होंने भी मेंशन किया था। आपको सीरेनिटी प्रेयर देख लेना, उस बारे में हम चर्चा करी थी, उसके आगे मैं और क्लियर कर रहा हूं। तनाव मुक्त, भावनाओं से मुक्त, इमोशन से, जो हम आमतौर पे जो आजकल स्ट्रेस की बातें करते हैं, जो 100% हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो भी स्ट्रेस शब्द को बहुत बोलते हैं। जब हम इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं तब उस परिस्थिति को कहते हैं सीरीन होना या सीरेनिटी प्राप्त करना। अब एक और महत्वपूर्ण चीज को अपन समझ लेते हैं, जिनकी उन्होंने मेंशन किया था इस बात को, कि सीरेनिटी प्रेयर क्या है। सीरेनिटी प्रेयर कहती है, गॉड ग्रांट मी द सीरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स, परिस्थितियों को, स्थिति परिस्थितियों को, लोगों को स्वीकारने का मुझे संबल, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। एंड जो चीजों को मैं बदल नहीं सकता हूं उसको सहन कर पाने की शक्ति प्रदान कीजिए, और जो चीज को मैं बदल सकता हूं उसको बदल पाने की शक्ति प्रदान कीजिए, और जिसको मैं नहीं बदल सकता हूं उसको, और जो उसको बदल सकता हूं उसको पहचान पाने की समझदारी प्रदान कीजिए। तो ये आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण बात है मित्रों अपने जीवन के लिए। ये आपको इससे समझाने का मकसद था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है बात थिंकिंग के विषय में, ठीक है। जैसे हम वॉकिंग अगर कहते हैं, जब हम स्टेप्स को लेते जाते हैं लगातार तब हम कहते हैं वॉकिंग, और जब एक ख्याल आता है तब कहते हैं उसको थॉट, और जब उस थॉट को लेकर के आगे हम सोचते रहते हैं लगातार, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थिंकिंग। सो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि थिंकिंग इज एन एनर्जी विच वी जनरेट, ठीक है। जो भी हम ख्यालात ला रहे हैं उसकी थिंकिंग हम जनरेट कर रहे हैं, उसकी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी अपनी क्रिएशन है। ये हमने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली तो हमारी बहुत बड़ी, हमको सीरेनिटी की तरफ, सीरीन की तरफ, ट्रबल फ्री, मुक्ति की तरफ लेके जाता है। आपने सुना होगा अक्सर हम कोई भी गुजर जाता है तो तुरंत सब लोग धनाधन मैसेज डालते हैं, शांति, ओम शांति। जब अगर जीवन जीते जीते अगर आपको शांति मिली है तो ही उस दुनिया में आपको शांति मिल पाएगी, अन्यथा अगर अभी आप डिस्टर्ब हैं उस दुनिया में भी डिस्टर्ब ही हो। तो जीवन जीने का तरीका सीखना है, और ये हमको इसी स्पिरिचुअलिटी से ही आता है। चलिए आगे समझते हैं। अब एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं इस बात का, मुझे इसके लिए आपकी मदद लगेगी, और उसमें वो डेमोन्स्ट्रेशन ये है कि इस ग्लास के बारे में अपना ओपिनियन देना चाहेंगे। somebody can just चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, बताएं तो हम अनम्यूट करें आपको। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वक्त देना चाहूंगा और समझना समझाना चाहूंगा कि इस हम किस प्रकार से हम सोचते हैं। बहुत बढ़िया, हाफ फुल, बढ़िया, और आगे बताते जाएं, इस ग्लास के बारे में अपनी ओपिनियन डालते जाइए। बहुत बढ़िया, आप तो बढ़िया प्रैक्टिशनर्स हैं भाई, सभी मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, बहुत समझदार हैं। बैलेंस्ड, अच्छा ये बैलेंस्ड कहने से थोड़ा सा एक ने डाला है अपॉर्चुनिटी, क्लियर। देखिए ये बहुत सारे, अब ये आपके इस पिक्चर को देख करके एक जितने भी आपके ख्यालात सामने आ रहे हैं, द ग्लास इज फुल, हाफ विथ वाटर, हाफ विथ एयर, फुल विथ वाटर एंड एयर, है ना, होप, अच्छा, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया आपने परसेप्शन ऑफ लाइफ, वाह क्या बात है आरती चावला जी, आपने बहुत शानदार बात कही कि इस ग्लास से परसेप्शन ऑफ लाइफ। देखिए यही कहने का, यही बताने का मेरा मकसद था कि एक परिस्थिति में हम कितने अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, वही परिस्थिति, वही ग्लास, और सबके ओपिनियन अलग अलग। क्योंकि अगर एक ही परिस्थिति, एक जैसा अगर हम सब सोचने लग जाएंगे तो शायद जिंदगी बहुत नीरस हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों, हमें पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर हमने ये कंसेप्ट समझ लिया है कि एक ही सीन को देख करके हम कितने अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम इस बात को समझ पाए। ये चीज देख लीजिए, बहुत छोटा सा वो उदाहरण है, जो ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग थी कि हाफ ग्लास इज फुल, पेसिमिस्टिक थिंकिंग थी
कि द हाफ ग्लास इज एम्प्टी। जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं उनकी सोच रहती है कि हाफ ग्लास इज एम्प्टी, उनकी फोकस उस एम्प्टीनेस पे ही रहती है। जिस प्रकार से हमारे एक दांत अगर निकल जाए, टूट जाए, तो एक जबान की एक आदत होती है सारा टाइम उसी खड्डे में जाकर के फंसती रहती है और वहीं पे जाने की आदत बना लेती है। तो बस वही बात है। और रियलिस्टिक थिंकिंग ज्यादा जरूरी है, न बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत हो। यस, ऑप्टिमिस्टिक होना है, मैं आगे और चर्चा करूंगा, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी के लिए अपन ये समझ लें कि हमें ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक या रियलिस्टिक में से इस समय अपने ये समझना है कि हम कितना रियलिस्टिकली चीजों को लेते हैं। वही बात, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी आपको चीजों को एज इट इज देखना सिखा देती है। चलिए आगे समझते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, इसको अपन जान लें। इज इट ओवर यूज्ड फ्रेज? इज इट ओवर सिंप्लीफाइड एंड यूज्ड एज अ क्विक फिक्स मंत्र? इज इट अ वे ऑफ व्हाइट वॉशिंग और surrogating your reality? Or is it a tranquilizer pill when you are unable to process the real time information? You take a pill of tranquilizer called positive thinking. क्या हम विकट परिस्थितियों में वो पॉजिटिव सोच लेते हैं, या खाली हमने भी ग्लास देख करके कहीं सुना हुआ था, देखा हुआ था, तो उसको हाफ फुल बताएंगे तो ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग कैटेगरी में हम चले जाएंगे? क्या यही सच्चाई है? या जरा सी चीज में एकदम से हमको कोई लेने की जरूरत पड़ जाती है? तो ये सब परिस्थितियां जो है हमको जानना और समझना जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में ये है कि इट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू। नेगेटिव परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने की शक्ति जो प्रदान होती है वो पॉजिटिव थिंकिंग से आती है। एंड द थिंकिंग व्हिच मेक्स यू मोर क्रिएटिव, मोर स्ट्रॉन्गर, and it doesn't allow you to blame anybody or any situation. That is positive thinking. ठीक है? Most importantly, it makes you responsible for your thought process. आप अपनी जिम्मेदारी ले पाते हैं पूरी स्थिति परिस्थिति को समझने के लिए और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं स्थिति के प्रति। Our positives or negatives are just interpretations. So the positive thinking pattern which needs to be developed by training and retraining of your brain's thinking pattern. ठीक है? एक NLP एक होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बहुत गंभीर परिस्थिति में जब कोई नेगेटिव माइंड में फंस जाता है उसको हम NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कराते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमको ट्रेनिंग उसकी करना पड़ती है। अब निगेटिव थिंकिंग किस प्रकार की हो जाती है? The trail of negative thoughts, non-productive thoughts, destructive thoughts, and if it continues endlessly, which will disturb your day-to-day functioning, the resulting in negative emotions makes one to be in a constant attitude of complaining, overthinking, fear, anxiety, depression, sadness, resentments, guilt, low self-esteem, low self-confidence, self-doubt, self-procrastination. Procrastination means everything avoiding, टाल रहे हैं हम कामों को. Irritation, frustrations, laziness, and the worst is lack of motivation. आपको उठने का दिल ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं करना चाहता. ये परिस्थितियां जो है ये सब नेगेटिव माइंडेडनेस होने की निशानियां हैं. इनको पहचानना है, ऐसा क्यों हो रहा है, अपने सोच पे काम करना है, वर्कआउट करके आगे बढ़ना है. Why should we be addicted to thinking? हमें हमेशा सोचने पे क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमें सोचते रहना जरूरी? Because you are identified with it. आप अपने उस सोच के कारण जाने जाते हैं, which means you derive your sense of self from the content and activity of your mind. Because you believe you would cease to be it if you stop thinking. That is the levels of your survival. ईगो जो है हमारा एक लेवल ऑफ सर्वाइवल है. ठीक है, ईगो हमने कब कैसे हैंडल करना
मैं कहीं इगोइस्टिक तो नहीं हो रहा हूं, ये भी अपने आप में जांचना परखना बेहद जरूरी है। नोबडी कैन बी विदाउट एन ईगो, बट ईगो अगर वुंडेड हो जाए तो बहुत बड़ी परेशानी का सबब सबके लिए बन जाता है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। तो उस ईगो को आपको पहचानना है कि ये परेशानी का सबब तो नहीं बन रहा है। ईगो मतलब ये है कि आप एक परिस्थिति से बहुत अपने आप को इलेटेड समझ रहे हैं या एक परिस्थिति से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड समझ रहे हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां ईगो के तहत आती हैं। तो आप जैसे जैसे बड़े होते हैं एक मेंटल पिक्चर अपना क्रिएट हो जाता है और एक पर्सनल और एक कल्चरल कंडीशनिंग हो जाती है, एंड वी मे कॉल दिस एज अ फैंटम सेल्फ और ईगो। तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं इलेटेड या बहुत डिप्रेस्ड तो नहीं फील कर रहा हूं, और अगर ऐसा लगता है तो मान लीजिए कि ये मेरा ईगो हर्ट हुआ है और इसको मुझे स्वयं को मैनेज करना है। इट कंसिस्ट ऑफ माइंड एक्टिविटी and can only keep going through constant thinking कि क्या सही तरीका है सोचने का, ये जानने का इसको अपने को जरूरी है। अब आगे समझते हैं थॉट्स के ऊपर। व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन? लर्निंग टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न इन एन अल्टरनेटिव मैनर, कि इस परिस्थिति में क्या और कोई तरीका हो सकता है सोचने का, and is known as cognitive behavioral therapy, and that therapy was used even by learn to observe your thoughts. It's quite a challenging, and we can improve by talking to someone who knows CBT, और इवन बाय इट्स टॉकिंग थेरेपी। अब आप अपनी समस्या को जब किसी मित्र के साथ चर्चा करते हैं, वो आपको जो चीज समझाता है कि ऐसा नहीं ऐसा सोचा जा सकता है, वो भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके लिए है द हिस्टोरिकल एग्जांपल ऑफ श्री कृष्ण डूइंग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इन भगवद गीता ऑफ अर्जुना फॉर 45 मिनट्स राइट इन द वॉर फ्रंट। वो क्या था, वो उसको कैसे सोचना चाहिए वो श्री कृष्ण ने समझाया है। और जितने भी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जितने भी लोग मोटिवेशनल टॉक्स करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड भगवद गीता को लेकर के ही होती है। तो मित्रों, मैं आपसे आज ये अनुरोध करना चाहूंगा कि समय निकाल करके रोज प्रयास करिए कि एक दो चीज भगवद गीता से रोज एक दो जो है भगवद गीता से रोज सीखने का समझने का प्रयास करिए। थॉट्स ऑफन ट्रिगर फीलिंग्स। अब यहाँ थॉट्स हम आगे बढ़ रहे हैं इमोशंस के लिए। सो द थॉट्स आर द सीड्स, ये हमको समझना है। फीलिंग्स जो हमारी आती हैं उसके पीछे जो जड़ होती है वो फीलिंग्स के पीछे आपके थॉट्स होते हैं। आप फीलिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको बुरा लग रहा है तो बुरा लगता रहेगा, लेकिन अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या सोचा मैंने जिससे मुझे बुरा लग रहा है। अगर आपकी थॉट्स को आप चेंज करेंगे, निश्चित रूप से आप अपनी फीलिंग्स को परिवर्तित कर पाएंगे। अब इमोशंस क्या है? The emotions are the body's reaction to mind or reflection of your mind to the body. Emotions arises at a place where mind and body meet. Hostile thoughts will bring in anger. जो आपके thoughts नाराजगी के जो होंगे वही आप प्रकट करने जाएंगे। So that is your hostile thought. जब भी आपको गुस्सा आता है, आप सोचिए कि ये मेरे को कहीं hostile thought आया है, कहाँ मेरी एग्जिस्टेंस या कहाँ मुझे साइकोलॉजिकली हर्ट हुआ है, मैं एकदम से ऐसा गुस्से में क्यों आया हूं, अपने आप को पूछिए, तभी आप अपने आप को शांत कर पाएंगे। The thoughts you are being threatened physically or psychologically causes the body to contract, and this is physical side what we call fear. Fear को आपको समझना होगा। अगर आपको fear या worries हो रही है तो ये हमको समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। It is an emotion। और जैसा भी मैंने आपसे कहा कि उसके पीछे की जड़ जो है, जो थॉट जो है, उसको अगर आपने समझ लिया तभी आप समझ पाएंगे कि ये फियर मुझे इस थॉट के कारण आ रहा है, तो मैं इस थॉट को परिवर्तित करूं। निश्चित रूप से आप अपने फियर पे काबू पा पाएंगे। रिसर्चर्स हैव रिवील्ड दैट स्ट्रॉन्ग इमोशंस रिजल्ट इन बायोकेमिकल चेंजेस इन द बॉडी। वन ऑफ देम इज द रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन एंड दैट वीकन्स योर बॉडी इम्यूनिटी फर्दर। ठीक है, बहुत से जो सोच से हम बीमारी उत्पन्न कर लेते हैं। अगर आप ये सोच लें कि मैं बीमार हूं 2 दिन बाद आपको बुखार आने लग जाएगा। अगर आपने अपनी सोच पे मजबूती रखी है, अपने सोच पे काम करने का आपने तरीका सीखा है,
निश्चित रूप से आप अपनी बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। वॉचिंग योर थॉट पैटर्न एंड इमोशंस कैन ब्रिंग इन अवेयरनेस। और कल अगर आपने याद करें, मैंने आपसे कोई बता सकता है कल मैंने आपसे क्या 4 स्टेप्स बोली थी मेडिटेशन के बारे में? कोई बताना चाहेगा? 2 मिनट का पॉज लेता हूं, बहुत देर से लगातार सुन रहे हैं। लेट मी इंटरेक्ट विथ यू आल्सो, लेट मी अंडरस्टैंड, आर यू ऑल विथ मी? कल मैंने 4 स्टेजेस के बारे में बात आपसे करी थी, कोई बता सकेगा? चलिए, एनीवन इंटरेस्टेड टू express? I don't see anything in the chat box right now. Okay, let me go ahead. So watch your thought pattern and emotions. You can bring your awareness. So observing our emotions as important as observing our thoughts. Yes, make it a habit of asking yourself what's going on inside me at this moment. आप हर 1 घंटे में 1 मिनट कम से कम ये प्रयास करें कि क्या मेरे अंदर चल रहा है। ये देखने का प्रयास अगर आप करेंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं। बट डोंट एनालाइज इट। उन थॉट्स को, उनको जज करने का प्रयास ना करें। जहां आप जज करने जाते हैं वहीं से सारी नई फीलिंग्स और नई इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। सो फोकस योर अटेंशन विद इन, फील द एनर्जी ऑफ द इमोशन, and if there is no emotion present, take your attention more deep into the inner energy of your body. An emotion usually represents an amplified and energized thought pattern. Often a vicious circle sets in between your thinking and emotion, and they feed each other. एक बार आप रोना चालू करते हैं तो एक के बाद एक वही थॉट्स आपको आते जाते हैं, जिसके कारण आपको और ज्यादा रोना आने लगता है। सारी पुरानी बातों को ले करके आप रोना चालू कर देते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप सारी पुरानी बातों को भी लेकर के, कोई भी गुस्सा जो है पास्ट की इवेंट्स को लेकर के ही आप कर सकते हैं। करंट इवेंट को लेकर के हम बहुत रेयरली गुस्सा करते हैं, ठीक है? तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि आप गुस्सा अगर पास्ट में जाए आप कर पाए। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं। बाय ड्वेलिंग मेंटली ऑन द सिचुएशन, लाइक कोविड-19 की वर्तमान स्थितियों से हम जूझ रहे हैं, और एनी पर्सन दैट इज परसीव्ड एज कॉज ऑफ योर इमोशन। थॉट्स फीड्स एनर्जी टू इमोशंस, व्हिच इन टर्न एनर्जाइजेस थॉट पैटर्न एंड सो ऑन। और ये एक विशियस साइकिल में हम फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम इससे बाहर कैसे आए। कोई और तरीका नहीं है। पहचानिए अपने थॉट पैटर्न को और उसको ठीक करिए। निश्चित रूप से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर लेंगे। If expected things or events are happening in your surrounding, then you feel happy and it develops sense of security. We think life is more predictable and it lets us to be at peace. But if not as per the expectations, suddenly we become negative and start trail of overthinking, which leads to negativity, and such a belief creates a fear within. जो मैंने आपसे टाइटल में कहा कि फियर को कैसे कंट्रोल में लाना है। फियर एक इमोशन है, आप उसके पीछे की थॉट प्रोसेस पे जाइए कि क्या चीज है जो मुझे सता रही है, क्या चीज मुझे क्रिएट कर रही है इस इमोशन को। निश्चित रूप से आप अपनी तमाम डर चिंताओं के प्रति कामकाज कर पाएंगे अपने ऊपर। जैसा मैंने आपसे एक स्पिरिचुअलिटी वाले इसमें कहा था, अपने ऊपर काम करने के लिए जब हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं, वही परिस्थिति को हम स्पिरिचुअल पाथवे पे कहते हैं। अब इस चीज को समझते हैं, ये जो अपना पैटर्न है, फियर के 2 फॉर्म्स अपन मान सकते हैं कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन और फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो ये आपने सुना होगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं किस तरीके से आपको लेना है, ये आपको समझना है। अगर आप उस परिस्थिति को फेस कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप उसको फेस करें। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि ये फेस करने लायक नहीं है, आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, बोथ ऑप्शंस आर वेरी वैलिड ऑप्शंस, बट यू नीड टू एड्रेस इट वेल। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको ये देखना, हम फियर की बात करें, फियरफुल नहीं होना, तो क्या फियर अच्छा भी है? जी हाँ, अच्छा भी है।
आगे समझते हैं ऐसा कैसे मैं बोल रहा हूं. What is good in feeling fearful? It brings alertness, which is very helpful in situations like current one. अगर आज हमको डर मिट जाए कोरोना का तो हम सारे अपने मास्क हटा देंगे. तो ये भी आपको समझना है कि इस फियर को हमको ऑप्टिमाइज करना है. न इतना ज्यादा डरना है कि हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएं, और न हमको इतना ज्यादा लापरवाह हो जाना है कि हम मास्क वास्क उतार दें और सारे कोविड की जो एटिकेट्स हैं उनको भूल जाएं. ये नहीं होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है आपके इस गॉड गिफ्टेड फियर का. तो उसको ऑप्टिमाइज करना हमको आना चाहिए, ना तो बहुत कम ना कोई बहुत ज्यादा. So being fearful is not always bad, provided you can realize the reality and strike a balance. Minimize denial and blaming attitude, stop bargaining, depression, and take accountability of your thoughts, feelings, actions, behavior, and acceptance. Get used to living with corona. Sooner we accept, lesser we become mentally ill. Fear and worry are normal emotions of living entity. ये चीज को हम स्वीकार कर लें, तभी हम उसको बैलेंस कर पाएंगे. ठीक है. अब इसके आगे हम समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमने ये सारे थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे हम आंख बंद करते हैं थॉट्स हमको आने लग जाते हैं, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं. देयर कैन नॉट बी अ वैक्यूम फेस, राइट? सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ थॉट्स? जितने भी आप स्पिरिचुअल गुरु हैं उनको आप ये कहते सुनते होंगे कि डू नॉट वॉच टीवी, डू नॉट वॉच रीड प्रिंटेड मीडिया ऑल्सो. ऐसा सब क्यों है? आपने देखा होगा कि ये जब भी हम टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो सनसनीखेज खबर का उनको बड़ा क्रेज रहता है. उनको लगता है कि बहुत बढ़िया मैं ब्रेकिंग न्यूज ला रहा हूं. ये ब्रेकिंग न्यूज आपको अंदर से डिप्रेशन पैदा कर रही है. आपको हर वो निगेटिव ख्याल पैदा करती है. आप अगर नियमित रूप से सब ये देखते रहेंगे, सीरियल्स में क्राइम पेट्रोल जैसी चीज अगर आप देखते रहेंगे और फिर आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो मेंटली बैलेंस रहूंगा, आप किसी न किसी दिन वो सारी चीजों को अपने जीवन में इमेजिन करने लग जाएंगे. सोशल इंटरेक्शंस विद फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे यार दोस्त भी इस प्रकार के हो सकते हैं जो आपको डिप्रेशन दें, आपको कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहे जो आपको तकलीफ देता रहे और आप निगेटिव थॉट पैटर्न में चले जाएं. तो उनको भी आपको पहचानना है. And last but not the least, Facebook, WhatsApp, university, and all the social media. Many times we get some such messages. तो आपको अपने आप में एक स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ेगी कि मुझे किसके मैसेजेस पढ़ना है, किसके नहीं पढ़ना है. आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि कौन किस तरीके के मैसेजेस भेजता है, किसके मैसेजेस से मुझे तकलीफ होती है. आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसका नाम देख करके ही उड़ा दें, ना देखें भले उसका मैसेज, तभी आप अंदर से स्टेबल रह पाएंगे. अगला सोर्स आपके थॉट्स का होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस. कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस इस प्रकार के होते हैं, बार बार आपको उन्हीं को आप प्रेजेंट में लाने का प्रयास करते हैं. एंड योर ओन बिलीफ सिस्टम, जो आपके पारिवारिक एनवायरनमेंट जिसमें आप बड़े पले हैं, उसमें जो आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है, उसी से आपके सोर्सेज ऑफ थॉट्स बनते हैं, है ना. तो ये अगर आपने इसके ऊपर काबू पाया तभी आप इसको आगे समझ पाएंगे. अब आगे समझते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट डे प्रॉब्लम. All these years we were thinking that we are attending spiritual lessons and doing religious rituals and expecting nothing ever can go wrong. God is now testing your spirituality during this testing times. So now it's your choice how you wish to handle it. We all thought that the world is okay and we were accepting and struggling. A lot of people or countries even were developing ego that we are greatest. And then suddenly we started facing corona scene. Suddenly it has not only locked down the world and shattered the world's economy, but even creating fear to the extent of death. You must have come across many news in the past also, last 15, 18 months. A lot of people just committed suicide, getting into depression, that they won't get any work now. Many TV serial artists, they committed suicide. Many the people we have lost from this world just by their negative thinking, just by them getting into depression. It is normal to be afraid. Yes, it is normal. It's absolutely normal. But we need to strike a balance.
That remember, it is a kind of stress and reducing your body immunity, right? So the most important thing to understand here is you are not alone. पहली चीज आपको ये रियलाइज करना चाहिए, ये स्थितियां आपके साथ अकेले के साथ नहीं है, सबके साथ है, बहुतों के साथ है, and without exception everyone is facing the same. Is everyone having the same intensity of fear? No, everybody decides on their own. जो भी हमने क्लास वाले एग्जांपल में देखा, सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से. So I'm sure the answer is no. So let's understand the most important testing times of the exams of your spirituality, that we have been taught to learn lessons from the past, but do we really reflect in our present? We have been, हमने पास्ट को तभी हम हील कर पाते हैं जब उससे हमने कोई लेसन सीखा हो, अदरवाइज हम पास्ट में अटक जाते हैं. ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि हम उससे लेसन सीख करके आगे बढ़े. We have been taught not to think too much of the results of your acts, but aren't we still doing everything for the sake of results? भगवद गीता से हमने सुना समझा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, means we are not supposed to worry about the victory or defeat. We still do less and expect more, and on the top of it expect only things to happen according to you, which is never going to happen. ये बात बहुत समझ लेना जरूरी है कि आप जैसा चाहते हैं जिंदगी में वैसा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरों को भी ऊपर वाले ने जिंदगी दी है. God has given life to others as well, like you, right? Have we really trained our brains how to think, how to develop emotional strength? Means you have no effects of the situations or people. That only is called Sthit Pragya, or there are most importantly 4 components of it. I spoke to you yesterday in short. Today I'll be talking a little bit more about it. That is, first thing is awareness of your thoughts. Second thing is focus, choose the right thoughts. Fearlessness, replace every fear with faith in yourself and faith in God. Right? You just need to substitute fear with faith. That's it, and you are done. Love means power of acceptance. आजकल सोशल मीडिया के जमाने में, जब से पिछले कुछ सालों में I love you has become something like takya kalam for everyone, right? So what is that I love you? I love you means I accept you. That's got nothing to do with any romance, right? So that is the power of acceptance, compassion, empathy, anger-free, peaceful, powerful, purity, no criticism, not being judgmental. This is very, very fundamental. Always remember. Contemplation and visualization. A positive thought and the visualization of it. Yes, that is the right way to lead a life, to feel, to be meditated. Trusting yourself and your faith in God. First and fundamental thing is we must have heard and we know very well, God helps those who help themselves. तो सबसे पहला जरूरी है अपने आप में आत्मविश्वास होना, तभी आपकी मदद ऊपर वाला कर सकता है, तभी आपकी मदद दूसरे भी कर सकते हैं. दूसरों ऊपर वाले का माध्यम कोई ना कोई जरूर आपके जीवन में बन करके आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने समझ लेना है. और this display got stuck. It's no more progressing again. Struggling with this. All right. Right. So आप समझ चुके होंगे अभी तक मैं किस बारे में आपसे बात कर रहा हूं. मेडिटेशन के बारे में ही बात कर रहा हूं. कल आपसे मैंने चर्चा करी थी कि मेडिटेशन which can be by chanting, focusing on lights, etc., or creating the right thought and visualization of the same. It is minimizing the number of thoughts in your mind. Just remember, meditation is the state of mind. कल मैंने आपसे जैसा कहा था, कुछ 15-20 मिनट 25 मिनट ऐसे बैठ जाना खाली नहीं है. It is a state of mind. ठीक है? And should become way of life by training and retraining the way you think. Right? So this is most important, and that is attainment of serenity. मैंने आपको जहां से शुरुआत करी थी वहीं पे मैंने ला करके आपको रखा है कि serenity के पाथ पे हम किस प्रकार से जा सकते हैं. ये आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है. और
एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि व्हाट इज एनलाइटनमेंट। ठीक है, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, ये अक्सर लोग जो है यही समझते हैं बड़े, इट इज राइजिंग अबव थॉट्स। In enlightened state, you will still use your thinking mind when needed, but in a more focused and effective way than before. You use it mostly for practical purposes, but you are free of involuntary internal dialogue. जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, कई ख्याल ऐसे भी आ रहे होंगे, इन्होंने आज लाल शर्ट पहना है, इन्होंने आज ये करा है, इन्होंने वो करा है। ये सब जो इंटरनल डायलॉग जो यूजलेसली अपने को चलता रहता है, तो जो मैंने कहा उसकी तरफ आपका पार्शियली ध्यान गया, जो इंपॉर्टेंट बात समझने की थी वो आपने नहीं समझी, एक अपने जजमेंट में यूजलेसली लगे रहे जिसका आपको कोई लाभ नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अपने इंटरनल डायलॉग पे काबू आप स्वयं पा पाते हैं। And there is inner stillness, that is the state of enlightenment. Thinking and consciousness are not synonymous. Thinking is only a small aspect of consciousness. Thinking cannot exist without consciousness, but consciousness does not need thought. ये आखिरी स्लाइड है, मैं बहुत जल्द ही आपको 2 मिनट और मेरे पास बचे हैं। सोल क्वालिटी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नंबर 1 सोल क्वालिटी, हम सब आत्मा हैं, ये हमने चर्चा करी थी। एक स्पिरिचुअलिटी वाली जो मैंने टॉक दी थी, उसकी सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है फियरलेसनेस, अध्यायाम, ये स्क्रिप्चर से ही है, जिसका मतलब है योर फेथ इन गॉड, फेथ इन हिज प्रोटेक्शन, हिज जस्टिस, हिज विजडम, हिज मर्सी एंड हिज लव एंड हिज ओमनी प्रेजेंस। इस बात में विश्वास आपका बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में एक रोल अदा करता है। अगर जो इस बात को मानता है, जिसमें निर्भयता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, और आपका विश्वास ईश्वर में, आपका अपने आप में विश्वास, उसकी सुरक्षा में विश्वास, उसके न्याय में विश्वास, उसकी बुद्धि में विश्वास, उसकी दया और उसकी प्रेम और उसकी सर्वव्यापीता के प्रति विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज का प्रेजेंटेशन मैं इसी पर समाप्त करता हूँ। जो सोल की और भी 25 क्वालिटीज है, उसके बारे में कभी और हम चर्चा कर सकते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ